नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनीष मिश्र आईसीसीआर हिंदी चेयर पर यहाँ ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज़ में कार्यरत हूँ और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि लगातार हम लोग यहाँ पे जो हमारे इंडोलॉजिस्ट हैं, जो भारतविद हैं, जो उज़्बेकिस्तान में अध्ययन अध्यापन का कार्य कर रहे हैं, हम लगातार उनसे मिल रहे हैं, मुलाकातें हो रही हैं और भारत और उज़्बेकिस्तान में शिक्षा की जो प्रगति है, जो विस्तार है, जो उसकी यथास्थिति है, जो उसका भविष्य है, उसको लेकर हम लोग लगातार बात कर रहे हैं। आज हमारे साथ आदरणीय डॉक्टर परवीन कुमार जी जुड़े हुए हैं, जो यहाँ पे अमेरिकन यूनिवर्सिटी में डायरेक्टर की पोस्ट पे इन दिनों कार्य कर रहे हैं। सर, मूल रूप से आप जो है हिंदुस्तान में हरियाणा से हैं और यहाँ पे विगत कई वर्षों से जो है वो अध्ययन अध्यापन के कार्यों से जुड़े हुए हैं। तो परवीन सर, आपका यहाँ पे स्वागत है। सर धन्यवाद। हम लोग पिछले कुछ वीडियोस में हमने यहाँ के जो स्थानीय उज़्बेकी इंडोलॉजिस्ट हैं, प्रोफेसर उल्फत, प्रोफेसर तमारा, आप जानते हैं। हमने उनसे बात की कि किस तरह से सोवियत रूस के ज़माने से लेकर अब तक उनके अध्ययन अध्यापन की परिपाटी रही और चूंकि वो लोग हिंदी से जुड़े हुए थे, तो हिंदी पढ़ाने में किस तरह का बदलाव आ रहा है, किस तरह की स्थितियाँ आ रही हैं, उसको लेके बात कर रहे हैं। इसके पहले कि हम लोग बातों का सिलसिला शुरू करें, मैं चाहूँगा कि आप अपना एक परिचय हमारे श्रोताओं को दें और साथ ही साथ ये भी बताएं कि आप कितने दिनों से यहाँ पे कार्यरत हैं। मैं आपकी बैठक में तो पहली बार हूँ, मगर इसे देखने वालों में कई दिनों से हूँ जो आपने इंटरव्यूज़ लिए हैं। प्रवीण, मैं हरियाणा का हूँ, कुरुक्षेत्र से हूँ और भारत के प्रतिनिधि के रूप में जितने भी हम लोग यहाँ पे हैं उनमें से एक मैं भी हूँ। कई हज़ार हो चुके हैं अब तो। मैं मुख्य रूप से तो इंग्लिश पढ़ाता हूँ, अंग्रेज़ी कहिए, इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो मेरा टीचिंग सब्जेक्ट है अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में। जो हमारी यूनिवर्सिटी है वो एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी अमेरिका की एक पार्टनर यूनिवर्सिटी है और पिछले साल से ही जो सत्र है वो आरंभ हुआ है, नए बच्चों के साथ है। तो ये मेरा पढ़ाना है। उज़्बेकिस्तान में किसी अन्य यूनिवर्सिटी में भी मैंने पहले कार्य किया है। तो मैं सितंबर 2022 में अगर कहूँ, 2 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है मुझे यहाँ पे, मैं तब से यहाँ पर हूँ जी। तो यहाँ पे जब आप पढ़ाने आए तो यहाँ पे भारतीय वे लोग जो अध्ययन अध्यापन से जुड़े हुए हैं, उनकी क्या स्थिति है, क्या संख्या है? बहुत बड़ी स्वीकार्यता है, बड़ा सम्मान है, भारत के प्रति बड़ा सम्मान है। जैसा कि अगर आपने देखा हो कि सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो हिंदी पढ़ते पढ़ाते सीखते सिखाते हैं और जो उज़्बेक हैं, वो भारतीय की बात उसमें नहीं है। तो जब मैं यहाँ आया तो ये बात तो समझ में आ गई कि भारत को लेके, इंडिया को लेके जो हम सोचते हैं कि केवल वेस्ट में हम लोग बहुत गए हैं, ये जो मध्य एशिया है यहाँ भारत को लेके बड़ी स्वीकार्यता है और उसका आनंद मैंने लिया है। आज भी मुझे वो बड़ा अच्छा लगता है कि एक टैक्सी ड्राइवर से लेके, एक दुकान में खाना बेचने वाले से लेके, आपकी कक्षा में जो स्टूडेंट्स हैं उनके माता पिता हैं, वो हिंदुस्तान के नाम से खिल उठते हैं। तो वो स्वीकार्यता एक बड़ी बात है। दूसरा, अंग्रेजी भाषा को लेके, चाहे वो ब्रिटिश की वजह से हो, बट अंग्रेजी को लेके हम लोगों को अच्छा माना जाता है। और नेटिव जो लोग होते हैं, इंग्लैंड का हो, अमेरिका का हो, उनका आना इतना आसान यहाँ है भी नहीं, क्योंकि सब लोग चाहते भी नहीं है पढ़ाना इतना। कुछ लोग आते हैं। आईटी सेक्टर जो है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसके टीचर्स का यहाँ बहुत सम्मान है, बहुत उनकी मांग भी है और बहुत सारे हमारे मित्र यहाँ ऐसा काम कर भी रहे हैं। वेबस्टर यूनिवर्सिटी है, वहाँ बहुत सारे टीचर्स हैं। वेस्टमिनिस्टर है, उसमें बहुत सारे हैं। मैं अभी अकेला हूँ अपनी यूनिवर्सिटी में, लेकिन उम्मीद है कि और लोग भी आने वाले हैं। और कई यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पे भारतीय आते रहते हैं और ऐसा लगता है कि वेस्ट के अलावा एक भारत ही ऐसा देश है जहाँ के शिक्षाविद जो हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, हायर एजुकेशन की अगर बात करूं, जिनके लिए बहुत एक्सेप्टेंस है और बहुत डिमांड भी है, अच्छे प्रोफाइल्स अगर होते हैं तो यहाँ आपकी यूनिवर्सिटी में जैसे आप अंग्रेजी भाषा सिखा रहे हैं, तो लगभग कितने विद्यार्थी होंगे जो अंग्रेजी भाषा को प्रथम या द्वितीय या तृतीय भाषा के रूप में सीख रहे हैं? 70 है हमारे पास, 71 अगर मैं कहूँ। 70-72 का एक हमारा पहला बैच है, क्योंकि यूनिवर्सिटी जो है पिछले वर्ष ही शुरू हुई है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो जून जुलाई सितंबर जो एडमिशन साइकिल होगा उसमें हम और बहुत सारे बच्चों को जोड़ पाएंगे। तो आपको क्या लग रहा है, अंग्रेजी भाषा के प्रति यहाँ के बच्चों का रुझान बढ़ा है पिछले एक दशक में? बहुत। अगर 2 दशक पहले जो भारत की स्थिति थी, जब हम दीवारों पे लिखा देखते थे ना कि 90 दिनों में अंग्रेजी बोलना सीखें, और मैं और आप तो शायद वो रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स वाले हैं, हमने वो किताबें पढ़ी हैं। हम लोग हिंदी मीडियम में अंग्रेजी सीख के आए हुए लोग हैं। तो यहाँ जो हमारे पास 20 साल पहले था,
पागलपन कह लीजिए, जिद जरूरत, वो यहाँ आज चल रहा है। पिछले 2 साल में मैंने ये देखा है कि जो आइलेट्स के सेंटर हैं, हजारों बच्चे ऐसे हैं जो वहां जाते हैं। वो 8वीं 10वीं 11वीं के हो सकते हैं, 12वीं यहाँ है नहीं है, 11वीं तक की शिक्षा होती है, उसके बाद कॉलेज जाते हैं। तो यहाँ रुझान के साथ साथ में एक पैशन है, एक बड़ी मांग है अंग्रेजी की, और वो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में ज्यादा है। लेकिन जब यूनिवर्सिटी में आते हैं तो वहाँ पे उनको इंग्लिश भी पढ़ाई जाती है, उसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल्स भी पढ़ाई जाती है। तो स्वीकार्यता है तीसरी भाषा के रूप में, क्योंकि उज़्बेक और रशियन, वो तो जैसा हम लोग जानते हैं कि यहाँ मुख्य भाषाएं हैं दोनों। उज़्बेक को पहली भाषा माना जाता है, रशियन को अगर दूसरा माना जाता है, तो अंग्रेजी की जो एंट्री है वो तीसरी भाषा के रूप में ही है। इसका एक कारण शायद ये भी होगा कि उज़्बेकिस्तान एक शांत, साफ सुथरा दोस्त है और यहाँ पर्यटकों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। तो जो विदेशी पर्यटक आते हैं उनके साथ संवाद स्थापित करने और उनके साथ व्यापार की तमाम संभावनाओं की तलाश में यहाँ का जो युवा है वो चाहता है कि वो अंग्रेजी सीखे। मैं ये कहूँगा कि यहाँ का युवा हिंदी भी सीख रहा है, इसलिए क्योंकि अगर कोई भारत से आता है और उसमें वो बात नहीं है कि केवल मात्र प्रधानमंत्री आएंगे तो उन्हें एक अनुवादक चाहिए। मेडिकल टूरिज्म एक बहुत बड़ी चीज़ है, जिसको हम लोग अभी पिछले 2-3 साल से, 5 साल से कह सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशनल बूम है, आया है। मगर उससे पहले जो दोस्तों से सुनने को आया, जो लोग यहाँ काम करते हैं, मेडिकल जो टूरिज्म है वो उज़्बेकिस्तान और भारत के बीच में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। मतलब यहाँ के लोग भारत जाना पसंद करते हैं, सस्ती भी है उनके लिए चिकित्सा वहाँ, मगर सबसे ज़्यादा ये है कि तसल्ली की है। तो उसके लिए अंग्रेजी का होना तो ज़रूरी है ही है। हिंदी भी उसी ज़रूरत की वजह से यहाँ खूब सीखी और सिखाई जा रही है। हिंदी की स्थितियां तो मैं जान रहा हूँ बेहतर, क्योंकि पिछले 1 साल से मैं भी यहाँ हूँ। हम लोग अंग्रेजी को लेके थोड़ी दिलचस्पी रख रहे थे कि जैसे आपने कहा कि युवाओं में रुझान तो अंग्रेजी के प्रति है, जैसे कि वो पूरी दुनिया में है, और उसके जो कारण है वो भी आपने स्पष्ट किए। अब थोड़ा उसका आंतरिक विश्लेषण हम लोग चाहते हैं कि जो पाठ्यक्रम यहाँ पे बच्चों को अंग्रेजी का पढ़ाया जाता है, वो उसमें मेन फोकस किस पे है, कम्युनिकेशन पार्ट पे या लिटरेचर में भी बच्चों का इंटरेस्ट है? अभी यहाँ क्या है, उस रुझान की वजह से आप कुछ भी पाठ्यक्रम बनाइए, बच्चे को लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, क्योंकि वो आइलेट्स की ट्रेनिंग पहले हो जाती है। जी। वो मेरी कक्षा में बाद में आएगा, वो आइलेट्स का पाठ्यक्रम जो है वो पहले देख चुका है। तो अगर आपको उनको अंग्रेजी पढ़ानी है और ये मान के कि वो अंग्रेजी नहीं जानते हैं, तो आपको उनको ग्रामर पढ़ानी पड़ेगी, आपको उनको सेंटेंस स्ट्रक्चर जिसको बोल सकते हैं, वाक्य बनाना पढ़ाना पड़ेगा, लिखना उनको सिखाना पड़ेगा। फिर बात बोलने पे आती है, तो बोलने में 2 बातें हैं। एक बात तो इनके लिए सुखद है कि जो जिसको हम लोग तलफ़ुज़ कह देते हैं, उच्चारण कह देते हैं, एक्सेंट कह देते हैं, स्टाइल जो है वो यहाँ के बोलने वालों का कुछ प्राकृतिक रूप से ही ऐसा है कि वो वेस्टर्न लगता है। तो वो कमज़ोर अंग्रेजी भी बोलेंगे तो हम लोग प्रभावित हो सकते हैं, तो उनको वो ज़रूरत नहीं है। मगर यहाँ पे जो सबसे बड़ी ज़रूरत है अंग्रेजी में, जो पाठ्यक्रम में डाली जाती है, वो है फ्लुएंसी, धारा प्रवाह, इंग्लिश को बोलना भी और ख़ासकर लिखना। लिखना थोड़ा कम पसंद किया जाता है यहाँ पे, वो किसी भी वजह से हो सकता है, अंग्रेजी अपने आप में नई भाषा है। तो ग्रामर की फाउंडेशन देना और ठीक इंग्लिश सिखाना, ये अंग्रेजी अगर पढ़ाते हैं तो उसकी खास बात है, मूल बात वही है। और लिखने में मुझे लगता है इनके साथ एक मतलब सकारात्मक चीज ये है कि इनकी जो लिपि है उज़्बेकी की, वो रोमन में कर दी गई है। तो वो रोमन से बहुत परिचित हैं जी। तो उसका भी फायदा इनको मिलता है। फायदा भी है, और ऐसा कहते हैं कि पहले उज़्बेक को वो सिरिलिक में लिखा जाता था, तो कुछ पुराने लोग तो वही पढ़े हुए हैं, मगर जो नई पीढ़ी है जिसे हम पढ़ा रहे हैं उसको रोमन ही पता है। तो अभी हमारे लिए भी तो वो आसानी है कि उज़्बेक शब्द को रोमन में लिखा गया है, तो वो दोकोन लिखा गया है, तो वो DOKON तो पढ़ लेते हैं, अर्थ उनसे पता चल जाता है, या फिर हम लोग सोच ही लेते हैं कि भारत में उसी तरह का शब्द है। तो एक तरह से ये जो लिपि है रोमन, वो जो उज़्बेकी नहीं है उस पढ़ाने वाले के लिए भी फायदेमंद है और पढ़ने वाले के लिए, तो ये अंग्रेजी अध्ययन अध्यापन में एक सकारात्मक पक्ष है उसका। तब जब आप जिनको सिखा रहे हो वो उज़्बेकी भाषा को अच्छे से जानते हैं और वो उनकी पहली भाषा है, क्योंकि कुछ परिवार ऐसे हैं, चाहे वो उज़्बेक के ही रहने वाले हों, रशियन भी ऐसी भाषा है जो कुछ परिवारों की पहली भाषा है, क्योंकि माता पिता रशियन ही सीखते आए, वो पुराने लोग हैं, और फिर उसके बाद में वो जिन स्कूल में गए वहाँ भी रशियन पहली भाषा हो सकती है। ऐसा भी कुछ स्कूल्स यहाँ हैं जो रशियन में पढ़ाते हैं।
अच्छा सर, एक चीज़ मैं ये भी जानना चाह रहा था कि क्या अंग्रेजी का बेहतर माहौल बनाने में कुछ हम्म। ऐसी पत्रिकाएं या समाचार पत्र हैं जो यहाँ अंग्रेजी में निकलती हों और बड़ी पॉपुलर हों? अंग्रेजी में अब जैसे समाचार पत्र तो भारत में भी कम हो गया है पढ़ना, ऑनलाइन ज़्यादा पढ़ते हैं, मगर यहाँ अखबारों का और मैगजीन्स का मैंने चलन नहीं देखा है। मुझे बहुत कम नज़र आया है कि युवा जो है, शायद ही मैंने एक या दो लोगों को कभी अखबार पढ़ते देखा हो, बहुत कम दुकानें नज़र आई हैं। मैं बड़ा एक्साइट होता हूँ किसी ऐसी दुकान को देख के जिसमें मैगजीन्स टंगी होती हैं, मगर अखबार पढ़ने का चलन बहुत कम है। अंग्रेज़ी भाषा के अखबार तो शायद ही मैं प्रिंट में तो मुझे नहीं देखने को मिला है, एक दो कभी हों कुछ कॉपीज़, ऑनलाइन कुछ लोग पढ़ते हैं, मगर फिर भी अभी इंग्लिश के लिए जो स्थिति परिस्थिति है वो मुश्किल है, क्योंकि उसको वो स्वीकार्यता नहीं है जो बोलचाल की स्वीकार्यता होती है। ज़रूरत है इसीलिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि इंटरनेशनल बिजनेस आ रहा है। बीपीओ जो कॉल सेंटर है, जिसका मैं 20 साल पहले के भारत की बात कर रहा हूँ, सबसे बड़ी ज़रूरत वो हो गई है। टूरिज्म का आना एक अगली ज़रूरत है। इंटरनेशनल डिग्री लेने का जो एक लालच है कि आप किसी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो तो वो इंग्लिश में ही पढ़ाएगी, वो दो तीन चीज़ें ऐसी हैं जो इंग्लिश को ला रही हैं, मगर ये जो रीडिंग है लिटरेचर का वो कम है इंग्लिश में। और एक चीज़ और मैं जानना चाह रहा था कि जैसे जो किताबें हैं, जैसे जो उज़्बेकी साहित्यकार हैं, क्या उनका लिटरेचर एक ठीक-ठाक प्रमाण में अंग्रेजी में बहुत कम, अनुदित करके बहुत उपलब्ध है? बहुत कम है। या जो हमारा इंग्लिश लिटरेचर है, वो क्या उज़्बेकी मतलब इंग्लिश में ही, चूँकि उनको इंग्लिश पढ़ना है तो वो सारा लिटरेचर इनके लिए उपलब्ध हो पा रहा है? जी। दो तरह के हिस्से हैं इसमें कि इंग्लिश के कुछ क्लासिक्स हैं, मान लीजिए कि हम चार्ल्स डिकेंस की बात करते हैं, जॉर्ज ऑरवेल की बात करते हैं, जो नॉवल है वो तो आपको दुकानों पे रखे मिल जाते हैं। अब इंग्लिश में पोइट्री जो है, वो विलियम वर्ड्सवर्थ की बात कर लीजिए, टी.एस. एलियट की बात कर लीजिए, जिनको हम लोग पढ़ते आए हैं, वो लोग नहीं मिलते हैं। तो इंग्लिश की पोइट्री नहीं मिलती है, नदारद है मैं ये कहूँगा, आज तक मुझे नहीं नज़र आई किताबें, मगर नॉवेल्स जो हैं इंग्लिश के वो उज़्बेक और रशियन के साथ रखे दिख जाते हैं काफ़ी बड़ी मात्रा में, आजकल नज़र आने लगे हैं और युवा पसंद भी करते हैं उसको पढ़ना। कहने का मतलब इसमें भी बहुत सारी संभावनाएँ काफ़ी हैं कुछ। और आकाश, आसमान पूरा खुला हुआ है। पूरा खुला हुआ। लेकिन संभावना क्या लगती है? मतलब अंग्रेजी को लेके आने वाले 10 साल बाद का उज़्बेकिस्तान आपको कैसा नज़र आता है? मुझे लगता है कि यहाँ ना एक एजुकेशन सेक्टर का प्लान बनता है, जो एजुकेशन सेक्टर प्लान है जो प्रेसिडेंट की तरफ से आता है, तो यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो बड़े सक्रिय हैं, जैसे कि वो हर साल को कुछ घोषित करते हैं। तो पिछले कई सालों से आईटी और इंग्लिश, जैसे इंग्लिश तिल बोलते हैं यहाँ भाषा को जैसे बोलते हैं, तो उनका ये कहना है कि अंग्रेजी और आईटी इन दोनों चीज़ों पे हर साल जोर दिया जा रहा है। तो ये निश्चित है कि इंग्लिश को तो सुधारा जाएगा, ज़्यादा लोगों को सिखाया जाएगा। और इसमें एक बड़े कमाल की बात है, भारत से सैकड़ों की संख्या में स्कूल्स में पढ़ाने के लिए इंग्लिश के टीचर्स आए यहाँ पे गत 2 वर्षों में, स्कूल्स के किसी सरकारी कॉन्ट्रैक्ट के तहत ही, और वो यहाँ स्कूल्स में जा के इंग्लिश पढ़ाने लगे एज विजिटिंग टीचर्स। तो जब सरकारी स्कूल जो जिनको मकतब बोला जाता है, जब वहाँ अंग्रेजी पढ़ानी आप शुरू कर रहे हो तो बदलाव आना तो निश्चित है, और जो नई पीढ़ी आएगी 5-6 साल बाद वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलने वाली आएगी यहाँ पे। भारत में जैसे हम लोग अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं और अंग्रेजी को लेके अंग्रेजी सीखने को लेके जिस तरह की ललक एक आम भारतीय के मन में है जी। तो दोनों देशों में अंतर और समानता क्या नजर आती है आपको अंग्रेजी को लेके? भारत में अंग्रेजी बहुत टाइम तक, अभी भी हो सकता है ऐसा हो, लेकिन अब हम सामना नहीं करते हैं, अंग्रेजी प्रतिष्ठा का एक सूचक रही है कि अगर आपका बच्चा थोड़ी बहुत भी ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार कर लेता है तो माता पिता खुश हो जाते हैं। यहाँ वो होता है, होने लगा है, मगर ये है कि बड़े शहरों में हम कुछ और देखते हैं। ताशकंद एक बहुत बड़ा शहर है, जो रीजन है, जो क्षेत्र हैं, वहाँ के बच्चे अब अंग्रेजी तक पहुँच रहे हैं। तो प्रतिष्ठा की लड़ाई अभी यहाँ कम है, एक बात। दूसरी बात, जो भारत के और यहाँ के बीच में जिसको हम एक जैसा बोल सकते हैं, वो ये है कि अंग्रेजी हमारे लिए एक बाहरी भाषा थी, अब नहीं है बेशक, इनके लिए अंग्रेजी एक बाहरी भाषा है। तो अभी भी इनके लिए ये चुनाव करना ज़रूरी नहीं है कि अंग्रेजी सीखेंगे तो ही कामयाब होंगे, क्योंकि जो सेंट्रल एशिया है, जो सारे सोवियत संघ के विघटन के बाद के देश हैं, यहाँ अंग्रेजी ना भी हो तो भी बहुत अच्छे से आप रह सकते हैं। और ये खूब सारे देश हैं, कई सारे देश ऐसे हैं जो आपस में खूब व्यापार भी करते हैं। भारत में अंग्रेजी होना बहुत ज़रूरी है।
उसका कारण ये है कि आप भारत के एक तरफ से चलते हैं, अगर आप उत्तर से चलें तो दक्षिण तक जाएं तो इतनी भाषाएं हो जाएंगी कि अंग्रेजी ही आपको कनेक्ट करती है, आप बात कर सकते हैं। मतलब मेरे लिए भी, मैं ऐसा सोचता हूँ कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं हिंदी में रहने की कोशिश करता करता भी अंग्रेजी में चला जाता हूँ। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आपको अंग्रेजी आती हो, ये एक भिन्नता है। समानता ये है कि भारत में भी अंग्रेजी पढ़ लेने पे नौकरियां अच्छी मिल जाती हैं, यहाँ भी अंग्रेजी पढ़ लेने पे खूब सारी नौकरियां मिल जाती हैं। तो बुनियादी जो अंतर एक दिख रहा है कि जैसे अंग्रेजी हम लोगों के यहाँ अवसर के साथ साथ प्रभाव की भी भाषा जी, मानी जी, जाती है, और जी। वो एक मानसिकता कह लीजिए हम लोगों के अंदर अभी भी है। बड़े पैमाने पे बनी हुई है। जी। यहाँ पे वो प्रभाव वाली बात उतनी नहीं है, लेकिन अवसर और व्यापार और तमाम आईटी से जी। जो नई टेक्नोलॉजी से जुड़ने की जो ललक है, जी। तो ये इनको ज़्यादा प्रेरित कर रही है करती कि है। ये अंग्रेजी हाँ की जी, तरफ हाँ जाएँ। जी, जी। तो आज आपने समय निकाला और हम लोगों के साथ उज़्बेकिस्तान में अंग्रेजी की स्थितियों को लेके हमने बात की, और साथ ही साथ हमारे जो भारतीय मूल के लोग यहाँ पे हैं, उनके लिए किस तरह के अवसर हैं, किस तरह की स्थितियाँ हैं, हम लोगों ने उस पे बात की। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।